अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल नादिया खान ऑनलाइन अकेडमी। आज की जो वीडियो है वो टीपीटी जी 620 टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से है, जिसकी फर्स्ट असाइनमेंट अनाउंस हो चुकी है। तो फर्स्ट असाइनमेंट के हवाले से गाइड करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया क्या है और व्हाट इफ द स्कूल्स आर नॉट गिविंग परमिशन टू डू इंटर्नशिप इन स्कूल। अच्छा, पासिंग क्राइटेरिया को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी असाइनमेंट्स जो हैं वो किस हवाले से होंगी और इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन टीपीटी जी 620 जो है इसमें आपकी सिर्फ असाइनमेंट्स आएंगी और इन्हीं असाइनमेंट्स बेस पे आप पास होंगे और इनके मार्क्स होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स टोटल होते हैं इस सब्जेक्ट के और 100+ मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, यानी कि 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो आपकी ज़्यादा असाइनमेंट्स होंगी वो लेसन प्लान के हवाले से होंगी। स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में जो आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उन्हीं जो है वो सब्जेक्ट पे आपको जो है वो लेसन प्लान बनाने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपकी कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो स्कूल एक्टिविटी से रिलेटेड होंगी। स्कूल एक्टिविटीज से रिलेटेड होंगी जिसमें आपको बस इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है और मस्ट अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा एक असाइनमेंट जो होगी वो आपकी रिपोर्ट फ्रॉम हेड टीचर, ठीक है, उस पे मुश्तमिल होगी। बाकी जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी वो ज़्यादातर वो लेसन प्लान्स पे होंगी। और लेसन इनका ये होता है कि आपने जो एक असाइनमेंट में टॉपिक पे लेसन प्लान बना लिए हैं, आप दूसरी असाइनमेंट में से वही सेम टॉपिक्स पे अपनी असाइनमेंट नहीं बना सकते, आपने डिफरेंट टॉपिक्स लेने हैं फॉर लेसन प्लानिंग। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी एक असाइनमेंट आई है जिसमें वो 60 मार्क्स की असाइनमेंट है और आपने 12 लेसन प्लान बनाए हैं, हर सब्जेक्ट के आपने 4 लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो 12 टोटल लेसन प्लान आपने बनाए हैं, तो जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगी उसमें आपको न्यू टॉपिक्स पे जो है वो अपनी असाइनमेंट बनानी होती है, लेसन प्लान बनाने होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप टीचर हैं, ठीक है, आपको स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में उसको फिल करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप टीचर नहीं हैं, अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही, तो देन जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पेड बेसिस पे जो है वो असाइनमेंट 1 प्रोवाइड की जाएगी और जिसमें स्कूल सिलेक्शन फॉर्म और आपका फॉर्म भी जो है वो अप्रूव होगा। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो आप बनवा सकते हैं, आप अपनी असाइनमेंट नेक्स्ट आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है जो जिनको परमिशन नहीं मिल रही है, जो जो टीचर नहीं है। ठीक है, वो स्कूल सिलेक्शन फॉर्म के हवाले से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने जो है पासिंग क्राइटेरिया जो है वो आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और ये 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100+ मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं टू पास दिस सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अलावा इसका कोई भी एग्ज़ाम या क्विज़ या जीडी कुछ भी नहीं होता, इसमें जस्ट आपकी असाइनमेंट्स होती हैं और असाइनमेंट बेस पे ही आप पास होंगे और इसकी कोई भी असाइनमेंट आपने स्किप नहीं करनी। अच्छा, फर्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है। और अगर आप टीचर हैं, आपके लिए इजी है, तो आप इस फॉर्म को जो है वो प्रिंट करके आप फिल करेंगे। लेकिन अगर आप टीचर नहीं हैं, आपको स्कूल स्टैम्प वगैरह में इशू है, तो देन जो है आप इसको वर्ड में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रूव हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट नेम अपना मेंशन करेंगे, जो आप स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप नेम यहाँ पे लिखेंगे, स्कूल एड्रेस, नेम ऑफ हेड टीचर, फिर सेल फोन। और अगर आप बॉयज़ स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं तो बॉयज़, गवर्नमेंट, गर्ल्स, इस तरह। अगर गर्ल्स का स्कूल है तो आप वहाँ पे आप टिक कर देंगे, और को एजुकेशन है तो वहाँ पे आप टिक कर देंगे। इसी तरह से कैटेगरी, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट पे आप टिक करेंगे, अगर पैप फंडेड है तो पैप फंडेड पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से आपने 3 क्लासेस जो हैं वो सिलेक्ट करनी है। एज लाइक अगर आपने 8, 9, 10 क्लास ली है
तो उसमें आपने उनकी स्ट्रेंथ भी मेंशन करनी है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पर क्लास हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट जो है, आपने अपना देखना है कि आपकी मास्टर डिग्री किस में है। ठीक है, आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं। और बैचलर डिग्री जो है, अगर आपकी बीएससी आप उसमें की है या बीएस फिजिक्स की है, बायो की है, तो ऑब्वियसली अगर आपने आपने साइंस से जो है वो अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, तो आप टीचिंग प्रैक्टिस में अपने साइंस से रिलेटेड ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका बीएससी मैथ है, बीएस मैथ है, तो फिर आप मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप तीनों सब्जेक्ट मैथ से रिलेटेड लें या तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड लें, ऐसे भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे करना है। प्लीज select at least one subject from your master degree and one from bachelor degree। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट जो आपका मेजर जो सब्जेक्ट है, अगर साइंस में आपका मास्टर है तो आप वहाँ से एक सब्जेक्ट ले लेंगे। एज लाइक आप जो है वो बायो ले सकते हैं या फिजिक्स ले सकते हैं, या अगर आप मैथ में कर रहे हैं मैथ ले सकते हैं, या अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बैचलर डिग्री जो है आपकी साइंस सब्जेक्ट्स में है, लाइक फिजिक्स है, बायो है, या कोई और सब्जेक्ट है साइंस का, तो आप साइंस में कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एज लाइक फिजिक्स या बायो या साइंस, इस तरह से। और स्टूडेंट हैव टू सिलेक्ट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल विद मैक्सिमम वन सब्जेक्ट, और 8 ग्रेड से जो है वो आपने एक सब्जेक्ट लेना है। आप जो क्लासेस सेलेक्ट करेंगे वो ये क्लासेस सेलेक्ट करेंगे एट, सॉरी, ये तो मैंने दिखाया है कि जो स्टूडेंट्स रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं उनको, उनके लिए ये। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है, सिलेक्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन में मेंशन है कि आपने 3 डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, सेम सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट नहीं करने, और 3 डिफरेंट क्लासेस आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बावजूद मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। ये जो मैंने टेबल में आपको शो करवाया हुआ है कि क्लासेस सेम ले लेते हैं या सब्जेक्ट सेम ले लेते हैं, इस तरह से वो, अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा, ये रॉन्ग वे है। इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेने हैं और 3 डिफरेंट क्लासेस लेनी है। तो इसका जो करेक्ट वे है वो मैंने नीचे आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद जी आपने साइन यहाँ पे करवा लेने हैं, हेड टीचर है, स्टेम्प स्कूल और डेट। अब ये करेक्ट टेबल फिल हुआ है कि इसमें आपने डिफरेंट क्लासेस लेनी है, 8 9 10 सब्जेक्ट्स जो हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बीएस साइंस में है आपका या मास्टर साइंस में है, तो इस तरह से आप 2 सब्जेक्ट जो है वो आप इस तरह से ले सकते हैं। एज लाइक इंग्लिश जो है वो आप 8 क्लास की ले सकते हैं, और 9th क्लास की फिजिक्स, और 8th की साइंस, 10th की साइंस। ठीक है, इस तरह से ये देखें, 8 क्लास के आप इंग्लिश ले सकते हैं, 9th क्लास के आप साइंस ले सकते हैं, और 10th क्लास की आप फिजिक्स ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो 8th क्लास के आप इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, और 9th क्लास का आप मैथ ले सकते हैं, और 10th क्लास का कोई भी आप साइंस आप ले सकते हैं, कोई भी साइंस सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरह से आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है कि आपके क्लासेस जो हैं वो भी डिफरेंट हों और आपके सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट हों, और यहाँ पे आपने कंसर्न टीचर के आपने नेम मेंशन कर देने, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो गई। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनको इंटर्नशिप अलाउ नहीं किए जा रही या टीचर नहीं है, तो वो आप मुझसे फर्स्ट असाइनमेंट के सोल्यूशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।